जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। ये सभी कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे और आज इन्हीं कॉन्सेप्ट का ऑपरेशन किया जाएगा। बात करेंगे लेटीट्यूड या अक्षांश क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड देशांतर किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप क्या होते हैं, ओशन महासागर क्या होते हैं और हेमिस्फेयर गोलार्ध क्या होते हैं। इन सब का नाम आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा और आज इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि असल में आखिर ये होते क्या हैं। देखिए, समझने की गारंटी मैं ले रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको यहां पर समझाया जाएगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा तो जो भी कॉन्सेप्ट यहां बताए जाएंगे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और वर्ल्ड मैप का बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके साथ अभी डिस्कस किया जाएगा और वीडियो के लास्ट में इसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको बाद में उन्हें कमेंट में बताना होगा। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद फिर इमेज के साथ उसको आगे समझते हुए चलेंगे। तो इन दो टर्म को हमने एक साथ रखा है, लैटिट्यूड अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर। तो पहली बात करें इन दोनों की, ये इमेजिनरी लाइन है, यानी ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें एक असल में नहीं खींचा गया है, इन्हें मान लिया गया है कि ये इन इन जगहों से पास होती हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए इन लाइंस को डिजाइन किया गया है। मैंने यहाँ आपके सामने दो अर्थ बना दी हैं, यानी आप इसे अर्थ या पृथ्वी से रिलेट कर सकते हैं कि ये अर्थ बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेटीट्यूड की, इधर हम लोग लेटीट्यूड की बात करेंगे, इधर लॉन्गिट्यूड देशांतर की बात करेंगे। देखिए, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं और ये ऐसे ऐसे पैरेलल जाती हैं, यानी ये लेटी हुई लाइन है, इसीलिए इन्हें लेटीट्यूड बोला जाता है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और लेटीट्यूड क्या करता है, ये ऊपर वाले पार्ट को, नॉर्थ वाले पार्ट को और साउथ वाले पार्ट को बराबर डिवाइड करता है, इसीलिए इसका जो पहली लाइन है इसको नाम दिया जाता है 0 डिग्री लेटीट्यूड और इसको बोलते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। तो ये इक्वेटर हो जाती है। इक्वेटर क्या है, एक लेटीट्यूड है। इसी तरह हर डिग्री पर ऊपर जाएंगे तो ऐसे और नीचे जाएंगे तो ऐसे, हर एक डिग्री पर आपको लेटीट्यूड मिल जाएंगी। तो इस तरह यहाँ से 0 से यहाँ से 90 इधर और 0 से यहाँ से 90 इधर, ये आपको ऐसे लेटीट्यूड मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड के नाम हैं। 0 डिग्री के बाद यहाँ पर एक 23.5 डिग्री आता है, 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री चूंकि नॉर्थ में है तो इसलिए 23.5 डिग्री ये नॉर्थ कहा जाता है। और इधर नीचे ये साउथ में है तो ये 23.5 डिग्री साउथ की लाइन हो जाती है। और इन दोनों को नाम दिया जाता है, ऊपर वाली को नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैंसर यानी कर्क रेखा है। और नीचे वाली को नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे वाली होती है मकर रेखा। और लेटीट्यूड का यूज करके हम लोग हीट जोन को सेपरेट करते हैं कि कौन सा जोन किस टेम्परेचर वाले एरिया में लाई करता है। लीजिए, आप पहले इमेज देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आप देख सकते हैं इक्वेटर, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये जो भी आपको लेटी हुई ये ऐसे लाइन दिख रही हैं, ये सभी लेटीट्यूड हैं। और ये जो आपको ऐसे ऊपर से लंबी दिख रही हैं, ये लॉन्गिट्यूड हैं। अभी इनकी बात करेंगे। यहाँ पर आप इक्वेटर 0 डिग्री, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। फिर ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पर एक आर्कटिक सर्कल मिलता है और नीचे इसी तरह जाएंगे तो एक अंटार्कटिक यहाँ पर सर्कल मिलेगा आपको। और इधर ये आप लेटीट्यूड बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। 0 से शुरू होकर, इक्वेटर से शुरू होकर ये उधर नॉर्थ पोल तक जाती हैं और इधर नीचे ऐसे ही साउथ पोल तक जाती हैं। चलिए, अब लेटीट्यूड के बाद बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड इन लंबी लाइंस को बोला जाता है, ऐसे लंबी लाइन होती है, इनको लॉन्गिट्यूड या देशांतर बोला जाता है। और इनको किस लिए बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है टाइम को डिवाइड करने के लिए, यानी अगर हमें टाइम देखना है तो हमें लॉन्गिट्यूड का यूज करना पड़ेगा। और आपने एक जगह सुनी होगी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ही स्टेब्लिश है। और यहीं के रेफरेंस में फिर आगे टाइम बढ़ता घटता है, यानी अगर 0 डिग्री के इधर ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और इधर वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा। तो लॉन्गिट्यूड को टाइम के रेफरेंस के हिसाब से बनाया गया है। चलिए, इसको भी आगे इमेज में देख लें। ये देखिए, आप ये ब्लैक वाली को देख रहे होंगे जिसमें 0 डिग्री लिखा है, ये 0 डिग्री, जिसमें प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, और यहीं से टाइम का निर्धारण शुरू होता है। और जब हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिला देंगे तब क्या फायदा होगा, तब फायदा ये होगा कि जो आज की लोकेशन हम लोग ट्रेस कर पाते हैं वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की मदद से ही कर पाते हैं। लोकेशन में आखिर होता क्या है, एक जगह का लॉन्गिट्यूड होता है, एक जगह का लेटीट्यूड होता है, वो हमें ज्ञात रहता है, उसी के हिसाब से फिर लोकेशन निकाल ली जाती है। तो आजकल के जो GPS काम कर रहे हैं वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड
समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे कॉन्टिनेंट या महाद्वीप की। देखिए दुनिया में 7 महाद्वीप या कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट होते क्या हैं? तो ये जमीन का भाग होते हैं, जमीन का बड़े बड़े भाग होते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। और ऐसे 7 बड़े महाद्वीप हैं। चलिए आगे इनको मैप में देख लें। और इन 7 महाद्वीपों में दुनिया के सभी देश बसे हैं। देखिए सबसे बड़ा एशिया जो है वो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पहला महाद्वीप हो गया। दूसरा अफ्रीका, ये देख रहे हैं, ये सब जमीन के टुकड़े हैं जो कि पानी से घिरे हुए हैं, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया। चौथा ये साउथ अमेरिका वाला हो गया, ये चौथा है। पांचवा ये नीचे आप देख सकते हैं अंटार्कटिका। छठा ये यूरोप वाला, और सातवां ये ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया वाला। तो इस तरह 7 कॉन्टिनेंट या 7 महाद्वीप हैं। इन्हीं 7 महाद्वीपों में सभी देश बसे हुए हैं। और किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं ये हमने इससे पहले के वीडियोस में बताया है। अगर आपने ये ना देखा हो कि इस कॉन्टिनेंट में कितने महाद्वीप हैं, सॉरी किस महाद्वीप में कितने देश हैं, अगर आपने ना देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स के बाद अब बात करेंगे ओशन या महासागर की। आपको ये जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है ये ओशन या महासागर ही हैं। और कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर ऐसे हैं। सबसे बड़ा महासागर ये पैसिफिक ओशन आप देख रहे होंगे, ये इधर भी है और इधर भी है पैसिफिक ओशन, क्योंकि ग्लोब पूरा कंबाइंड होता है, ग्लोब को खोल दिया गया इसलिए ऐसा लग रहा है। दूसरा ओशन जो है वो नॉर्थ या अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ और साउथ तो ये ऐसे दिशाओं के हिसाब से डिवाइड किया गया है, यानी ये लाइन के ऊपर जो होंगे वो नॉर्थ होंगे, लाइन के नीचे जो होंगे वो साउथ होंगे। तो पहला ओशन पैसिफिक ओशन, दूसरा ओशन अटलांटिक ओशन, तीसरा ओशन आप ये देख रहे हैं इंडियन ओशियन, चौथा ओशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सदर्न ओशन, ये अंटार्कटिका के पास है, इसीलिए कभी कभी इसको अंटार्कटिक ओशन भी बोल देते हैं। और पांचवा जो ओशन है वो आर्कटिक ओशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी यूरोप और रशिया के आसपास जो ओशन है वो आर्कटिक ओशन है। तो ओशन महासागर होता है, पानी का बड़ा भाग जो कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है और सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन है। ठीक है भाई, तो ओशन के बारे में सब कुछ क्लियर है। 5 ओशन होते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट बचा है हेमिस्फीयर या गोलार्ध। चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए जो भी चीजें हैं मैं आपके सामने बनाता हूं, बस उन्हें थोड़ा पॉज कर देता हूं ताकि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। अब ये हमने आपके लिए 2 अर्थ बना दी हैं, ये आपको अर्थ दिख रही हैं। अर्थ को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसे ही पहली बात तो बोलते हैं हेमिस्फीयर या गोलार्ध, क्योंकि अर्थ पूरा गोला है और गोले का आधा हिस्सा हो जाता है गोलार्ध। तो अगर अर्थ को हम लोग 2 हिस्सों में करेंगे तो गोलार्ध हो जाएगा। अगर पहले फिगर में देखें तो भैया ये बीच वाली लाइन जो है इसके ऊपर हो जाएगा ये नॉर्थ होता है और नीचे ये हो जाएगा साउथ। तो इसीलिए पूरे इस वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, या इसे ही बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। उसी तरह सेम नीचे ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो ये तो हो गया उत्तरी और दक्षिणी तो हो गया। अब इधर दूसरे वाले में देखते हैं। देखिए अगर ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है तो इधर राइट में होता है ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट, यानी ये है पूर्व, ये है पश्चिम। और इस अर्थ को हमने यहाँ पर भी 2 गोलार्ध में डिवाइड किया है, तो ये पूरा गोलार्ध हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध, और इधर ये पूरा ये वेस्ट वाला हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध। तो अब मुझे लगता है आपको गोलार्ध पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार इमेज देख लेते हैं। इसमें चारों गोलार्ध हैं, इधर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नदर्न में क्या किया गया है भाई, नदर्न वाले पार्ट को ले लिया गया है, नॉर्थ वाले पार्ट को, उत्तरी वाले पार्ट को, सदर्न वाले में साउथ वाले पार्ट को ले लिया गया है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले में बीच से ये इधर जो भी है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इधर ये बीच से जो लेफ्ट में है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको हेमिस्फीयर या गोलार्ध भी क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। मैप आपके सामने पूरी तरह ये वर्ल्ड का दिख रहा है और इसी में हेमिस्फीयर बने हैं। आपको बताना है इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, यानी नॉर्थ साउथ के हिसाब से इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है और ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है। आप इस मैप से देखकर पूरी तरह क्लियर होकर बता सकते हैं इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है, तो वो आपको कमेंट में बताना है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। बाकी यहाँ पर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंड का पार्ट ज्यादा है, लैंड का पार्ट नॉर्दर्न में ज्यादा है, यहाँ सदर्न में थोड़ा कम है। तो सदर्न में क्या ज्यादा है, सदर्न में पानी ज्यादा, आप यहाँ पर देख सकते हैं सदर्न वाले में पानी ज्यादा है। तो इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर, यानी ये क्योंकि कॉन्टिनेंट इसमें ज्यादा है इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। और सदर्न हेमिस्फीयर को क्योंकि इसमें पानी वाला ज्यादा पार्ट इसलिए ओशनिक हेमिस्फीयर इसे बोला जाता है।
ठीक है भाई, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि नदर्न को कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर और सदर्न को ओशनिक हेमिस्फीयर बोला जाता है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, वो आप हमें कमेंट में बताइए। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। तो ज्योग्राफी के ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी से जुड़े अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आपने अगर ना देखा तो उनको भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो जिस टॉपिक पे आपको समस्या आ रही होगी वो टॉपिक आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा। बाकी जो हमने क्वेश्चन रखा है उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो आज के वीडियोस में यही कॉन्सेप्ट थे। मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।